दुनिया से दूर जंगल के किनारे एक पीली चिड़िया बैठी रो रही होती है, जो पहली बार माँ बनने वाली है। वो बस यही सोच रही थी, क्या इस दुनिया में मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं बची जहाँ उसे मैं जन्म दे सकूं? तभी एक खूंखार गिद्ध उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे वो जान बचाकर वहाँ से भागी और एक गौरैया के अड्डे पर जा पहुँची और उससे मदद मांगते हुए बोली, बहन गौरैया, मेरी मदद कर दो। वैसे तो मैं इस जालिम दुनिया में जीना नहीं चाहती, मगर मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। इस बेचारे का क्या कसूर, इसने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। बहन, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। ये सुनकर गौरैया की आंखें भर आईं और रोते हुए बोली, बहन, तू परेशान मत हो, तू माँ जरूर बनेगी और बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं एक माँ बन सकूं। मैंने 2 बार बच्चों को जन्म दिया, मगर उस जालिम जगीरा की भूख ने मेरे बच्चों को छीन लिया। इतना कहते हुए गौरैया ने उस पीली माँ को अपने घर में जगह दे दी और खुद बाहर रखवाली करने लगी। और कुछ दिनों बाद पीली माँ ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पीली चिड़िया गौरैया से विदा लेते हुए बोली, बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से ही मैं माँ बन सकी। अब मेरा बच्चा अपनी आंखों से दुनिया को देख पा रहा है। और पीली चिड़िया अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। शायद गौरैया की इस नेकी से ऊपर वाला भी खुश हो गया था और गौरैया के वर्षों का सपना पूरा होने वाला था। कुछ दिनों बाद गौरैया माँ बनने वाली होती है। ये जानकर गौरैया बहुत खुश हुई। जगीरा, मैं तुझसे लड़ नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, पर तुझसे एक माँ बनकर भीख मांग सकती हूँ। मेरे बच्चों को छोड़ दे। बहुत बार तू मेरी गोद उजाड़ चुका है, इस बार तू मुझे माँ बनने दे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्या मेरी नेकी का यही इनाम है? नेकी, दया, ये सब कमजोरों की बातें हैं गौरैया। दुनिया ताकत से चलती है, आंसुओं से नहीं। तेरे अंडे मेरी भूख है और भूख किसी की कहानी नहीं सुनती। अगर तेरी भूख इतनी ही बड़ी है तो मुझे खा ले, मेरे बच्चों को छोड़ दे। मेरे सीने में उन्हें पालने की आग है, पर तेरे पेट की आग उनसे बड़ी नहीं हो सकती। वो अभी इस दुनिया को जानते भी नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि डर क्या होता है। तू सोचती है तू पहली माँ है जो रो रही है? हर शिकार रोता है, हर शिकार गिड़गिड़ाता है, पर शिकारी का दिल पत्थर का होता है। पत्थर भी टूट जाते हैं जगीरा, पर माँ का दिल नहीं टूटता, वो बस चुप हो जाता है। अगर तू आज मेरे बच्चों को खा गया तो याद रखना, तू सिर्फ अंडे नहीं खाएगा, तू एक माँ की आखिरी उम्मीद निगल जाएगा। अगर भगवान कहीं होता है ना जगीरा, तो वो आज तुझे देख रहा होगा। आज तू तय करेगा कि तू सिर्फ शिकारी है या किसी माँ के लिए भगवान। कुछ दिनों बाद जब पीली चिड़िया को पता चला कि उसकी बहन गौरैया माँ बन चुकी है, तो वह खुशी खुशी उससे मिलने चली गई। लेकिन जैसे ही वह गौरैया के अड्डे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। वहाँ बिखरा हुआ घोंसला पड़ा था, टूटे हुए अंडे थे और जमीन पर गौरैया के पंख फैले हुए थे। ये सब देखकर पीली चिड़िया समझ गई कि यह उस बेरहम जगीरा का ही काम है। वह वहीं टूट कर बैठ गई और अपनी बहन गौरैया को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसके सीने में अब बहन के बदले की आग जल उठी। टूटे हुए मन से वह बोली, जगीरा, तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह रोती हुई वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में एक नागिन माँ ने पीली चिड़िया को रोते हुए देखा और बोली, बहन, तुम क्यों रो रही हो? पीली चिड़िया ने अपनी बहन गौरैया की पूरी कहानी उसे सुना दी। यह सुनकर नागिन भी रो पड़ी और बोली, इस बेरहम जगीरा का कुछ करना होगा ताकि किसी और माँ की गोद न उजड़ सके। नागिन पीली चिड़िया को साथ लेकर पक्षीराज के पास गई। और उससे मदद मांगी। पक्षीराज गहरी आवाज में बोला, देखो नागिन, जगीरा बहुत निर्दयी और ताकतवर है, उससे जीतना आसान नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पंखों में अब उड़ने की ताकत नहीं रही, लेकिन अगर तुम किसी तरह जगीरा को मेरे पास ले आओ तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ। तभी पीली चिड़िया बोली, बहन नागिन, क्यों न तुम जगीरा के अड्डे पर जाकर मौका देखकर उसके अंडे चुरा लाओ। ऐसा करने पर जगीरा खुद चलकर यहाँ आ जाएगा। नागिन अपनी जान जोखिम में डालकर निकल पड़ी। सुबह सुबह वह जगीरा के अड्डे पर जा पहुंची और एक पहाड़ी के पास छिपकर देखने लगी। जैसे ही जगीरा अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया, नागिन पूरा घोंसला अंडों सहित उठाकर ले गई। इधर जब जगीरा वापस आया और अपने अंडे नहीं देखे तो वह गुस्से से पागल हो गया। जगीरा गुस्से से आग बबूला था, आंखों में वही पुराना घमंड, वही भूख। पर इस बार भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, इस बार भूख अपनों को बचाने की थी। वो दहाड़ता हुआ पक्षीराज के अड्डे पर पहुंचा। आ गया जगीरा, आज तुझे शिकार नहीं मिला,
आज तू खुद कटघरे में खड़ा है। मेरे अंडे लौटा दो वरना सबको चीर दूंगा। जगीरा, आज पहली बार तू समझ पा रहा है कि बच्चों के छिन जाने का दर्द क्या होता है। आज पहली बार तेरा दिल रो रहा है जो हर उस माँ का रोया था जिसकी गोद तूने उजाड़ी। जब तू दूसरों के अंडे निगलता था तब क्या किसी की चीख तुझे सुनाई दी थी? बस बहुत हुआ, मुझे उपदेश मत दो पक्षीराज। तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे पंख थक चुके हैं और मैं आज भी जंगल का राजा हूँ। जगीरा, राजा वो नहीं होता जो डर से राज करे, राजा वो होता है जिसके फैसले से कमजोर भी सांस ले सके। आज तू ताकत दिखाने आया है, पर याद रख, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, ताकत सच्चाई में भी होती है। सच्चाई, जंगल में सिर्फ एक सच्चाई है, या तो शिकारी या शिकार। बस कर जगीरा, अब मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रहे तुम्हारे अंडे। पक्षीराज, तूने मेरे अंडे चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। जगीरा किसी को माफ नहीं करता। तूने मेरी आंखों में आंसू दिए, उसके एक एक आंसू का बदला मैं तेरे पूरे परिवार से लूंगा। अभी मैं यहां से जा रहा हूं अपने अंडे लेकर। अबे जगीरा ने तो पक्षीराज का बैंड बजा दिया रे, बिना बारात के ही। चुप कर बे, जरूर पक्षीराज की कुछ मजबूरी होगी। साला जगीरा खाता क्या है बे, सरदार भी उसके आगे टिक न सके। जगीरा जैसे लोग बाहुबल से नहीं, बुद्धिबल से हराए जा सकते हैं।